जय गुरुदेव, सतगुरुदेव, धन गुरुदेव। आज रविदास जी की ये कार्यक्रम हुआ मेरठ के अंदर कंकर खेड़ा में, उसके संस्थापक हैं जी। क्या नाम आपका? मैं एक सेवक के रूप में हूँ, राम कुमार असनावड़े रविदासिया, जी अंतर्राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक, विश्व रविदासिया धर्म, बेगमपुरा मार्ग, रजिस्टर्ड संस्था। और सम्मान एक अधिकार, न्याय की आवाज़, जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल है, मैं उसका सम्मान करते हुए कि वो विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग के इस महान सत्संग, जो कि 24 जनवरी 2026 को कल यानी संपन्न हुआ, और आज सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा से उनकी महान शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा, प्रभात फेरी, लंगर, पवित्र अमृतवाणी ग्रंथ का प्रकाश, निशान साहिब प्रकाशित किया गया। पूरे देश से संत महात्माओं ने शिरकत की। इस शुभ अवसर को सतगुरु रविदास महाराज जी की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, क्योंकि जयंती पर हर वर्ष हम लोग जो हैं एक आयोजन संस्था के बैनर के नीचे करते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संत विक्रम सिंह रविदासिया जी का प्यार और मार्गदर्शन भी शामिल है। सभी संतों का प्यार और आशीर्वाद भी शामिल है। मैं आपको ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ कि विश्व के महानतम संत, संतों के संत, सतगुरु, कुलगुरु, जगत गुरु रविदास महाराज जी हैं, जिन्होंने इस दुनिया में पहला विमर्श समता समानता का दिया। इस दुनिया में जो यूटोपिया है, जो 650 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा के रूप में एक सामाजिक, जो न्याय पर आधारित, सभी को एक मत और एक विचार से देखने वाली, मानवता के आधार पर बिन भेदभाव रहित, यानी गम रहित, दुख रहित, आनंदमय मानव बनाने का काम इस दुनिया में जगत गुरु रविदास महाराज जी ने किया है। उस संकल्प के साथ विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग संस्था ने इस आयोजन को किया है, और इसमें मैं दूर दराज से आए, पूरे भारत से, अलग अलग स्टेट से सभी संतों, महापुरुषों, ज्ञानियों, गुरु प्रेमियों का बहुत बहुत आभार और सम्मान प्रकट करता हूँ। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर राजकुमार जी, जो सुभारती यूनिवर्सिटी से को देखने का काम प्रशासनिक स्तर पर करते हैं, वो भी इसमें गुरु जी के चरणों में रहकर उन्होंने भी अपना आशीर्वाद प्राप्त किया संतों महापुरुषों से। मैं उनका स्वागत करता हूँ। विक्रांत गौतम जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप एक जिम्मेदारी सरकार की भी निभाने का काम करते हैं, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं। और इसी के साथ में अपनी समस्त टीम, विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग की टीम का स्वागत करता हूं। हजारों की संख्या में इस प्रभात फेरी शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, और अभी आपने इसके संपन्नता को भी देखा। ये विशालतम आयोजन है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में अगर हमें समता समानता से जुड़ना है तो गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरा ज्ञान को धारण करना होगा, उस विमर्श को, उस फिलोसफी को, उस दर्शन को, उस भक्ति को धारण करना होगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, धन सतगुरु, जो बोले सो निर्भय। जी गुरु जी, आज 25 जनवरी है और देश के लिए बहुत सुंदर आज दिन है, क्योंकि कल से 77वां दिन हो जाएगा आज़ादी का।
डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान मानते, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर से पहले बहुत सारे संत भगवान बुद्ध के बीच में आए, लेकिन किसी पे एक अधिकार नहीं दिलाया गया। और कल हमें 26 जनवरी 1950 को इस देश में इंसान होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इस पर क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब ने बहुत महान कार्य किया, पर बाबा साहब के भी बाप थे, तभी वो बाबा साहब बने। बाबा साहब ने भी पूरे वर्ल्ड के महापुरुषों को पढ़ा, इब्राहिम लिंकन को पढ़ा, मार्टिन लूथर को पढ़ा, मार्टिन बुअर को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, पूरे वर्ल्ड के संविधान को पढ़ा, सभी दर्शन को पढ़ा, विमर्श को पढ़ा, संत कबीर जी को पढ़ा, गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ा, तब वो बाबा साहब बने। मैं इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हमारा समाज अपनी सोच को संकुचित करता जा रहा है और वो एक केंद्र बिंदु पर आके अटक जाता है, जबकि अगर हमें बाबा साहब जैसा भी बनना है तो पहले गुरु रविदास महाराज जी को, संत कबीर जी को पढ़ना होगा। अब एक चीज और दिक्कत आती है कि संत कबीर जी और संत रविदास जी महाराज हमारे आदर्श हैं, समाज के आदर्श हैं, सभी हैं, लेकिन ये जो आप जो संत रविदास जी की ओरिजिनल वाणी, उस ओरिजिनल वाणी को नहीं करते, वो सब मनुवाद में मिक्सिंग करते हैं। जो संत साहब की ओरिजिनल वाणी है, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी वंदन, छोट बड़ा सब रहे, रहदास रहे प्रसन्न, लेकिन प्रसन्न रहे, अधिकार क्यों नहीं दिले? अधिकार चाहिए हमें। देखिए, जो अभी आप बात कह रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी को, संत कबीर जी को अगर हम उन्हें जानना है तो उनके शब्दों और वाणियों को हमें जानना होगा, और शब्दों वाणियों को जानने के लिए गुरुमुखी को जानना होगा, और गुरुमुखी को जानने के लिए शब्दों वाणियों के भाव का पता होना चाहिए, और शब्दों वाणियों के भाव का भी पता हो गया तो उसके गूढ़ रहस्य का पता होना चाहिए। तो जब तक हम उस गूढ़ रहस्य को नहीं जानेंगे, अभी समाज की प्रॉब्लम ये है कि हम मनमत के हिसाब से चल रहे हैं, चाहे तथागत गौतम बुद्ध जी को माने, चाहे बाबा साहब को माने, चाहे गुरु रविदास जी को माने, चाहे संत कबीर जी को माने, हम किसी की नहीं मान रहे, क्योंकि हम मनमत के हिसाब से चल रहे हैं। जिस दिन हम गुरु मत के हिसाब से चल जाएंगे, विश्व की महान शक्ति हमारे अंदर निहित है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी का विमर्श है कि तोई मोही मोही तोई अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, कि ये परमात्मा अगर तू सोना है तो हम उस सोने के बने हुए आभूषण हैं, तुझ में रम्य और हम में तुझ में फिर अंतर क्या हुआ, भेद क्या हुआ? अगर तू जल है तो हम उस जल की तरंग है। तो उस सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें परमात्मा के समकक्ष ला के खड़ा कर दिया। परमात्मा से मतलब उस परमात्मा की जो पूरे ब्रह्मांड में जो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा, जिस पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा जो बनी है जिन तत्वों से, उन्हीं तत्वों से इंसान बना है। तो जो हलचल ब्रह्मांड में होती है वो हलचल हम में होती है। वहाँ हलचल होती है नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के द्वारा, और यहाँ भी जो हलचल होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के द्वारा, यानी जो हमारा मन है, ये जो हमारा मन जो चलाएमान है, एक पल में कहीं का कहीं पहुँच जाता है, और जो हम सोच लेते हैं उसी को सत्य मानते हैं। अपने महापुरुषों के ओरिजिनल ज्ञान को धारण करना होगा। वैकल्पिक जो वैकल्पिक जो राजनीतिक व्यवस्था जो बनाई हुई है, उस राजनीतिक व्यवस्था को नहीं, हमें सतगुरु रविदास महाराज जी के ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जिस दिन इस मत को हम लोग जान गए, समझ गए, तो इसके गूढ़ रहस्य को जान गए, उस दिन हम लोग जो हैं, जो हमारे सवाल हैं कि 131 सांसद हैं, हमारे की क्या 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 सेवा कर रहे हैं, हमारे पास हजारों ISPs हैं, हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर हैं, हमारे पास बाबू चपरासी हैं, हमारे पास उद्योगपति हैं, पर समाज की तरफ कितना देख रहे हैं, इस बात पर हमें गौर करना होगा। और वो तब तक नहीं देखेंगे जब तक वो तथागत गौतम बुद्ध जी के ओरिजिनल ज्ञान को नहीं धारण करेंगे, तब तक वो गुरु रविदास महाराज जी के ओरिजिनल ज्ञान को नहीं धारण करेंगे, जब तक वो संत कबीर जी के ओरिजिनल ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, जब तक उसमें मिलावट करेंगे, जब तक मन मत के हिसाब से चलेंगे, कभी भी हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। संत कबीर साहब की जो वाणी है उसको भी आपने याद करा, उसके लिए धन्यवाद। और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। एक बार जरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, नाम पूरा बता दें, ताकि जो लोग देखें। मुझे सेवक को संत राम कुमार असनावड़े रविदासिया के रूप में जाना जाता है।
मैं विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग संस्था का संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में सेवा देता हूँ। हम संतों के ओरिजिनल ज्ञान, ओरिजिनल वाणी, ओरिजिनल भाव, ओरिजिनल गूढ़ रहस्य को लेकर ये संस्था चलती है। उसके दाएं बाएं नहीं होती है और ना कभी पूरे जीवन में होगी। हम किसी भी मत को मानने से पहले हम अपने गुरु के जो मत हैं उसको जानना समझ कर ही उस पर आगे बढ़ते हैं, उसमें मनमत नहीं लगाते हैं। और मेरा सभी गुरु प्रेमियों से भी ये निवेदन है, सभी समाज से, सभी सर्व समाज से निवेदन है कि वो भी उस गूढ़ रहस्य को जानकर, ओरिजिनल ज्ञान को जानकर आगे बढ़ें, तभी इस देश की महाशक्ति बनेंगे, देश का नाम जो है रोशन करेंगे, देश जो है वर्ल्ड में तरक्की करेगा।